एक लंबा भयानक हवा नाव से भरा हुआ दृश्य जिसमें कई अलग अलग घटनाएं एक साथ दिखाई। अनुपमा को अपने घर का सपना। अनुपमा एक सुंदर घर देखकर भावुक हो जाती है और वह भगवान से पहली बार अपने लिए कुछ मांगती है। मुझे आपकी इस बड़ी सी दुनिया में एक छोटा सा कोना दे दीजिए। इसका अर्थ मैं वह अपने परिवार के लिए हमेशा जीती रही, लेकिन अब वह सब अपना एक घर चाहती है। एकता की राही और समर्थन। राही प्रेम टीम की सदस्य का हौसला बढ़ाती है और कहती है, तुम्हारे हाथों में जादू है। उसे भरोसा दिलाती है वह प्रेरिता जीत सकता है और हर तरफ से उसकी मदद करना चाहती है। शादी को लेकर मतभेद। राही शादी में जाना चाहती है, लेकिन उसका साथी साफ कह देता है, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी। उसके अनुसार प्रेरणा ने गलत फैसला ले लिया, इसीलिए वह उस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कैफे में अपनापन। कैफे में एक लड़की ईशानी के दोस्त साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उसे गरीब कहकर नीचा दिखाया गया। उस पर बड़े घर की लड़की का फंसाने का आरोप लगाया गया। उसकी सामाजिक स्थिति का मजाक उड़ाया गया। अनुपमा का हस्तक्षेप। जब अपनापन हद पार कर जाता है तब अनुपमा सामने आती है और सभी को डांटती है। वह कहती है, इसकी और तुम लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि सोच और संस्कार में यह तुमने बहुत ऊपर है। अर्थात असली ऊंचाई पैसे और स्टेटस से नहीं बल्कि चरित्र संस्कारों से तय होती है। पाखी और परिवार का संदेश। अनुपमा पाखी से कहती है कि वह अपनी बेटी खुशी से ज़्यादा अपने अहंकार ईगो को महत्व दे रही है। ईशानी और तुम्हारे परिवार की इतनी इज्जत करता है कि इतने अपमान के बाद भी चुप रहा है। अंत के समय आखिर में गुस्से में कहा जाता है कि यीशु की शादी इससे कभी नहीं होने दूंगे। यानी आने वाले समय में ईशानी उस लड़के के रिश्तों को लेकर बड़ा संघर्ष होने वाला है। घर का सपना हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्यार और सम्मान पैसे से बड़े होते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति देखकर उसका अपमान नहीं करनी चाहिए। अच्छे संस्कार चरित्र इंसान की असली पहचान। परिवार में अहंकार रिश्तों को तोड़ सकता है, जबकि सम्मान उन्हें जोड़ता है। गोरदाना सगाई की रस्म। किसी की समझाना जा रहा है कि चिंता न करें और दूसरों को बातों पर ध्यान न दें। फिर गोरदाना की बात होती है। गोरदाना गुजरात की एक पारंपरिक रस्म है जो सगाई एग्रीमेंट के लिए की जाती है। हमारे गुजरात में सगाई की गोरदाना कहते हैं। इसके लिए बाद एक चाबी दी जाती है और मजाक में कहा जाता है कि इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि जिस घर में यह चाबी बहुत कीमती है। इससे संकेत मिलता है कि अनुपमा का अपने घरों का घर खरीदने का सपना पूरा होने लगता है। प्रेरणा आरोप। इसके बाद माहौल बदल जाता है। कोई गुस्से में प्रेरणा से कहता है, पहले चुपके से हमें धोखा दे दिया, उसके बाद हमारे दुश्मनों के साथ रिश्ता बना लिया। अर्थात मानने की प्रेरणा ने उनका विश्वास तोड़ा। ऐसे लोग का साथ दिया जिन्होंने अपना विरोध माने। बहुत बड़ी खिलाड़ी नकली तुम प्रेरणा। यह ताना जिसका मतलब है कि प्रेरणा को चालाक और स्वार्थी समझ रहा है। एक तरफ सगाई और एक घर की खुशियां हैं, दूसरी तरफ पुराने रिश्तों के अविश्वास, नाराजगी और आरोप प्रत्यारोप है। यानी कहानी में खुशियां तनाव और दोनों के साथ साथ चल रहे हैं। अनुपमा के सपने पुराने जीवन की यादों और अपने घर पाने की उम्मीद बहुत भारी तरीके से दर्शाता है। शुरुआत में कोई कहता है, आज न सही लेकिन कभी हम दोस्त के इसीलिए वार्न कर रहे हैं। वो प्रेरणा को एक दोस्त की तरह चेतावनी दे रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला, प्रेम कहता है, फैसला भविष्य में गलत साबित हो जाता है। अनुपमा को इसके बाद अनुपमा अपने मन ही की बात बताती है। जब किसी ने उसे मिसेज जोशी कहा तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब लोग मिसेज कबाड़िया का सम्मान देते थे। वह भी याद करती है, गुड मॉर्निंग मिसेज कबाड़िया, कॉफ़ी वाली मिसेज कबाड़िया। इस बातों से उसे वह समय याद आता है कि जब उसके पास सम्मान, पहचान और एक अलग जीवन था। वह स्वीकार कर रही थी, मैं वे नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं वे होना चाहती हूँ। यानी वह उस सम्मान के आत्मविश्वास और सुरक्षित को जीवन को फिर से पाना चाहता हूँ। घर का सपना ब्रोकर उसे भरोसा दिलाता है। हर घर को नहीं चुनते हैं, घर में चुनता है और कहता है कि यह घर जैसे अनुपमा के लिए बना है। वह आगे कहता है, मुझे भरोसा है कि यह किचन ज़्यादा दिन खाली नहीं रहेगा। अर्थात जल्द ही अनुपमा इस घर की मालकिन बनेगी। भगवान पर विश्वास रखूं। ब्रोकर मजाकिया लेकर भावुक अंदाज में कहता है, आपके दोस्त कान्हा जी आपकी बात हमेशा मानते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण पर उसका विश्वास है कि वह अनुपमा की यह इच्छा पूरी करेंगे। अनुपमा कल्पना करती है कि अगर सचमुच यह घर उसका हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वह कहती है, शायद जोर जोर से रोने लगती है, चुपचाप हंसने लगती है, खुशी से चिल्लाने लगती है या गली में दौड़ दौड़ कर नाचने लगती है। यह दिखाता है कि घर उसके लिए सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि उसकी मेहनत, सम्मान, सुरक्षा और सपनों का प्रतीक है। सपने कभी छोड़ने के लिए नहीं चाहिए। मुश्किल समय के बाद भी उम्मीद जिंदा रह सकती है। अपना घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि अपनापन और आत्मसम्मान का एहसास होता है।
जब इंसान पूरे दिल से विश्वास करता है तो उसे लगता है कि भगवान भी उसके साथ खड़े हैं। संवाद सबसे बड़ा सुंदर भाव है, काश ऐसा होता अगर सच में वे घर मेरा होगा। अनुपमा की सबसे बड़ी उम्मीद और खुशी किसी शादी या सगाई के समारोह में आने के लिए कहा जा रहा है कि सामने वाला कहता है कि वह आएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, विजय को सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। प्रेम कहता है, यानी पहले किसी विवाद का अपमान के लिए वह सार्वजनिक माफ़ी चाहता है। जवाब में कहता है, माफ़ी मांग ले, परिवार के बिना प्रीत पूरी नहीं होगी तो रिश्तों के बिना रस्में कैसे पूरी होगी। अर्थात रिश्तेदारों के साथ शादी ब्याह खुशियाँ पूरी होती है, इसीलिए मनमुटाव खत्म करके सबको साथ आना चाहिए। फिर लोग पूछते हैं कि बीपी टेस्ट पर सर अभी तक क्यों नहीं आए। किसी को लगता है कि मिठाई लेने गए थे, लेकिन अभी जवाब मिलता है जो पूजा का सामान लाने गए थे, यानी शादी का सगाई धार्मिक रस्मों की तैयारी चल रही है। अंत में कोई हैरानी से पूछता है, अब क्या करने आए हैं। प्रेम के परिवार बोलते हैं, अब क्या करने आए हैं। मिलता है किसी ऐसा व्यक्ति आगमन हुआ जिसकी वहाँ मौजूदगी उम्मीद नहीं थी। अनुपमा के दोस्त गए थे प्रेम के घर और आगे कहानी में कोई नया मोड़ आया। परिवार को जोड़ने की कोशिश किया जाता है, पुराने झगड़ों को खत्म करने की बात करते हैं, शादी की तैयारी हो रही है, किसी अनपेक्षित व्यक्ति के आने से पैदा होने के सस्पेंशन हो रहा है।